का मौसम। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह भला, सच्चा और नेक इंसान था। हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। उसके 4 बेटे थे। घर में अच्छी खेती थी। गाय भैंसें थीं। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर आनंद से रहते थे। धीरे धीरे वह किसान बूढ़ा हो गया। उसके बेटे लायक और समझदार थे। उन्होंने पिता के कार्य को अच्छी तरह संभाल लिया। बेटों ने पिता से कहा, पिताजी, अब आप घर में आराम करें, ईश्वर का नाम लें, हम कारोबार संभाल लेंगे। किसान ने भी बेटों की बात मान ली। अपने बेटों पर उसे पूरा विश्वास था। कामकाज उनको सौंपकर पिता निश्चिंत हो गए। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। सब उनको दादाजी कहते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। आम का मौसम आ गया। यह क्या, दादाजी को देखो, जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। जहाँ कहीं भी उन्हें आम की गुठलियां पड़ी मिलती, उन्हें उठाकर गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ देते थे। उनके बेटों ने जब यह देखा तो उन्हें अच्छा न लगा। वे सोचने लगे, उनके बूढ़े बाप को क्या हो गया है। लोग आम खा खा कर गुठलियां फेंक देते हैं और ये उस जूठन को साफ करते हैं। कुछ बड़े लोग भी दादाजी को ऐसा करते देखकर हंसते और कहते, बूढ़े की अक्ल सठिया गई है। जब देखो तब कूड़ा इकट्ठा किया करता है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आम का मौसम बीत गया। तब बेटों ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा, जब गुठलियां ही नहीं मिलेंगी तो पिताजी क्या करेंगे। लेकिन यह क्या, वे कहाँ रुकने वाले थे। वे वहां वहां चक्कर लगाते रहते जहां जहां उन्होंने गुठलियां गाड़ी थीं। कभी घर से कुछ कूड़ा करकट ले जाकर वह डाल आते, कभी पानी ले जाकर डालते। सब लोग यही कहते, दादाजी सचमुच पागल हो गए हैं। आम का अगला मौसम आया। दादाजी पुनः पूरे उत्साह से अपने काम में जुट गए। बेटों का पारा चढ़ गया। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनके कान पर जूं तक न रेंगी। मौसम बीतते बीतते एक दिन दादाजी अचानक बीमार पड़े और 2-4 दिनों में ही चल बसे। समय के साथ सभी लोग दादाजी को धीरे धीरे भूलने लगे, परंतु कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई के लिए ऐसा काम कर गए थे जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के पेड़ लहलहा रहे थे। लोग जिसे दादाजी की सनक समझ रहे थे, वह वास्तव में उनकी सूझ थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते तो गांव वाले दादाजी को जरूर याद करते थे। दादाजी की तरह हमें भी जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए।